जैसे चाइना है, तो चाइना में वेजेस बहुत लो रहे हैं, यानी चाइनीज इकोनॉमी के अगर प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड आउटसाइड, then Chinese economy cannot sustain. Chinese growth is export led. It is not based on domestic consumption. That is, Chinese economy is more vulnerable to external shocks. So US can start challenging China by decoupling China with international economy. ठीक है? Because China has made a huge market. How? By producing the low cost goods. Fine? Cheap goods. कहते हैं ना चाइनीज माल है, चलेगा नहीं, चीप गुड्स है. अब चीप गुड्स चीप क्यों हैं? बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस है बिकॉज वर्कर्स आर नॉट पेड. तो वर्कर्स, इसलिए उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो सकता. अब अगर चाइना विल इंक्रीज, इफ यू विल गिव शॉक फ्रॉम एक्सटर्नल टू चाइनीज इकोनॉमी, सो चाइना हैज टू डेवलप domestic consumption, which is the focus of Xi Jinping's policy also, improve domestic. But if BRI, इन सब का लिंक क्या है? China is export driven economy, and export driven है because cost of production is low. Condition, despite being communist, but China is not communist in economy, it is communist in politics. Fine. So labor rights are weak. China is also not democracy. Civil society movements, human rights movements and all cannot operate there. So China is a place where you can have the technology which is eco-friendly. China is a dumping place for all these things. That's why greatest pollution also. ठीक है? तो चाइना क्या है? डंपिंग ग्राउंड रहा है एक्चुअली. फाइन. और इनका क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका लो है. तो ये कैसे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो? बाय पेइंग द वर्कर्स लेस. और ये सब चलता है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है नहीं, और आपने प्रोटेस्ट किया तो आप गए. ठीक है? तो अब चाइना accumulated money and Chinese ambitions to rule the world started. इनके पास पैसा है. तो what US is doing? US is decouple कर रहा है US चाइना से. और because US has been the biggest market of China. Fine. And US came out of Trans-Pacific Partnership. US also ensured India does not join RCEP. Fine. और इसको शिफ्ट कर रहा है. तो अब चाइना को क्या करना होगा? चाइना को एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब करना है. तो बट चाइना के पास ऑप्शन ये है कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाए, बट ये बहुत फायदेमंद नहीं है चाइना की इकोनॉमी के लिए. ठीक है? एक तो डोमेस्टिक बढ़ाए, दूसरा क्या है? इट टेक अदर रूट. अप टिल नाउ व्हाट इज चाइना? अप टिल नाउ चाइनीज इकोनॉमी इज मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड. But now China has to move towards financial economy. ठीक है? तो इसीलिए BRI क्या है?
BRI is a finance capitalism of China, ठीक है, where China is and that is the best for China. इसीलिए BRI के against US बहुत ज्यादा है, क्योंकि BRI will make US strategy useless, ठीक है। तो BRI से क्या होगा, जो इनके पास सरप्लस मनी है, they will invest in developing countries and they want to sustain by interest, इंटरेस्ट से सस्टेन करेंगे। और जो सरप्लस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी है, इवन ऑन BRI प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग द लोकल्स। सरप्लस will be utilized here in infrastructure development, and infrastructure is the main focus of them for different reasons. And first of all, land. So what they will take, they will actually make all land a Chinese land, ठीक है, because these countries will not be able to pay the debt. तो अगर ये चाइनीज लैंड होगा तो बाकी कंट्रीज यहाँ पर कुछ बना नहीं पाएंगे। सेकंड क्या है, चाइना सिक्योरिटी एंगल को भी बहुत, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ BRI, दैट इज डिजिटल सिल्क रूट, ठीक है। तो डिजिटल सिल्क रूट खुद ही ग्लोबलाइजेशन को सिंबलाइज करता है। तो डिजिटल सिल्क रूट मतलब you are spreading your telecommunication instruments and telecom, and you will be having the information of everything. So it is a security concern. तो ये ऐसे मतलब एक dynamics is there which I hope you have understood. तो US का एक प्लान है, इनका अपना एक अलग वे है कि सस्टेन कैसे करना है। तो चाइना डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि फिर इट विल लूज इट्स मार्केट, पर पैसा इनको चाहिए तो कहाँ से बनाएंगे, इंटरेस्ट से, फाइनेंस कैपिटलिज्म, ठीक है। बाद में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज अनाउंसमेंट ऑफ BRI एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। और उसी BRI को रोकने के लिए, that China should not get investors and other things, that US started destroying globalization, especially WTO. तो WTO को collapse करना पड़ेगा।